एग्जाम्पल कर रहे थे, कौन सा नंबर था एग्जाम्पल का? 6। टेलीस्कोपिक सीरीज। आप एक तो एक एग्जाम्पल करवाया था जहां बताया था कि टेलीस्कोपिक सीरीज का एक एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको मैं जनरल टेलीस्कोपिक सीरीज कैसे बनती है वो बताने जा रहा हूँ। इन जनरल टेलीस्कोपिक सीरीज कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। और फिर उस तरह का कोई भी टेलीस्कोपिक सीरीज होगा उसका सम क्या आएगा, आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जनरल टेलीस्कोपिक सीरीज वो तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल था तुम्हारा, 1/n × n+1। दिस इज वेरी पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो तुमको मैं बताना जा रहा हूँ कि कैसे आप टेलीस्कोपिक सीरीज जनरल कंस्ट्रक्शन करोगे, कैसे यू कंस्ट्रक्ट द टेलीस्कोपिक सीरीज इन जनरल, ठीक है, ठीक है। तो लेट an be a sequence in R. Let an be a sequence in R. Let an be a sequence in R. an be a sequence in R. an एक R में सीक्वेंस है। डिफाइन इसी an के सहारे एक नई सीक्वेंस बनाओगे, डिफाइन bn। डिफाइन bn। अब bn कैसे डिफाइन कर रहे हो? an-an+1, ठीक है। an-an+1। अगर आपके पास सीक्वेंस an है तो a1 a2 a3 सब है आपके पास, उसी के सहारे आप bn बना रहे हो, डिफाइन bn इसी an के सहारे। कैसे बना रहे हो? an-an+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देन this then the सीरीज, क्योंकि हर n के लिए bn बनाओगे तो देन द सीरीज bn, क्योंकि हर n के लिए bn मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आपको तरीका पता है, ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो जब bn मिल गया तो उससे एक सीरीज बना लो, bn एक सीक्वेंस बन गई ना, जब हर n के लिए bn मिल गया तो एक सीक्वेंस बन गई, तो इससे एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो देन द सीरीज bn इज कॉल्ड ए टेलीस्कोपिक सीरीज। कभी भी टेलीस्कोपिक सीरीज बनाना है तो एक सीक्वेंस आपके पास पता होगी, उस सीक्वेंस के सहारे आप bn बनाओगे, एक नई सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन करके, उसका कंस्ट्रक्शन ये होगा, इस तरह से डिफाइन करोगे, फिर उससे जो सीरीज बनेगी वो हमेशा टेलीस्कोपिक सीरीज होगी, ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बार बार कह रहा था सीरीज तो बहाना है, ठीक है, बार बार ये कोटेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, सीरीज तो बहाना है, पढ़ना सीक्वेंस ही है। तो एसएन अगर सीरीज बीएन के बारे में कुछ भी डिसाइड करना होगा तो वो एसएन के सहारे डिसाइड करोगे, यानी सीरीज बीएन कन्वर्जेंट होगी अगर इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट हो, ठीक है। सीरीज बीएन कन्वर्जेंट होगी अगर इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट हो, ठीक है। ये बता, तो अब इसका पार्शियल सम सीक्वेंस अगर देखा जाए, ठीक है, लेट एसएन, एसएन और एसएन क्या है? इस सीरीज का nth पार्शियल सम b1 + b2, जब इस सीरीज का nth पार्शियल सम है तो इसके सम आप फर्स्ट n टर्म्स लिखोगे, b1 + b2 डॉट 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 bn, ठीक है। सॉरी, ये जो सीरीज आई इसके सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताओगे जब इसका पार्शियल सम सीक्वेंस के बारे में आइडिया, पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तब ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो सारा इसका बिहेवियर जो होगा वो डिसाइड होगा
डिसाइड होगा इस पार्शियल सम सीक्वेंस से। ठीक है, तो आप एस एन लेट एस एन इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस डॉट डॉट बी एन, इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस। तो nth पार्शियल सम सीक्वेंस चाहिए तो उसमें nth पार्शियल सम चाहिए, तो nth पार्शियल सम, और यहाँ लिख दो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एस एन ऐसे ही बनाते हो, जब एस वन होगा तो आपका सिर्फ बी वन आएगा, जब एस टू होगा तो बी वन प्लस बी टू आएगा, एस थ्री होगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। तो दिस इज इक्वल टू, अब आपका बी वन क्या होगा, आपके पास जनरल बी एन की डिफिनेशन, बी एन आप जो डिफाइन किए हो वो ए एन के सहारे ही, तो बी वन क्या होगा यहाँ से, बी वन ए वन माइनस ए टू, बी टू क्या होगा यहाँ से बताओ बी टू क्या होगा, ए टू माइनस ए थ्री, प्लस डॉट 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 बी एन क्या होगा, ए एन माइनस ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन। ठीक है, अब यहां देखोगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ बचेगा क्या, ए वन माइनस ए एन प्लस वन। ठीक है, ए वन माइनस ए एन प्लस वन, यानी जो एस एन आया, और ऐसा हर एन के लिए होगा। ठीक है, जो एस एन आएगा वो ए वन माइनस ए एन प्लस वन। ठीक है, ठीक। अब अगर आपसे कोई, अब देखो अभी, अब एस एन जब आ गया तो 10 लाइन चेंज करके लिखना, सो द सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, द सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, सीरीज बी एन कब कन्वर्जेंट होगी, इफ एंड ओनली जब उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन, ठीक है, द सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, एस एन इज कन्वर्जेंट। और एस एन को थोड़ी देर के लिए, एस एन आपका आया क्या है, ए वन माइनस ए एन प्लस वन, तो ए वन फिक्स हो गया ना, ए वन तो हमेशा ए वन ही रहेगा, यहाँ एन वेरी कर रहा है, तो ये अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस लगेगी। इसको समझो ये तुम्हारा बी एन सीक्वेंस है और माइनस सी एन, तो बी एन हमेशा क्या होगा, ए वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, बी एन क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसका हर टर्म क्या है, ए वन ए टू ए एन। मैं पहले भी शुरू में समझा रहा हूँ, बाद में बात यूज कर लूंगा। पहला वाला जो कांस्टेंट सीक्वेंस की तरह है, ये आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस की तरह है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। जो अगर बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो बी एन माइनस सी एन, जहां बी एन क्या है, ए वन रहेगा हर एन के लिए और ऑल एन बिलोंग्स टू, तो बी वन बी टू बी थ्री सब क्या होगा, ए वन ए वन ए वन ए वन ए वन, तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती है, इसका मतलब जो बी एन कन्वर्ज करेगी वो ए वन पे ही कन्वर्ज करेगी, यानी बी एन की जो लिमिट होगी वो ए वन ही होगी, तो कांस्टेंट सीक्वेंस वही कन्वर्ज करेगा। अब ले दे के ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट होगी, ये जो सीक्वेंस है अगर ये कन्वर्जेंट होगी ए एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ एन वेरी कर रहा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन वेरी कर रहा है, तो एस एन का कन्वर्जेंस डिपेंड कर रहा है ए एन प्लस वन जो सीक्वेंस बनेगी उसके कन्वर्जेंट पे, उसके कन्वर्जेंट, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट है ही, तो एस एन कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट है कांस्टेंट सीक्वेंस, इसकी तो लिमिट मिल जाएगी, इसकी लिमिट तब मिल जाएगी जब इसकी भी लिमिट मिल जाए, ये कन्वर्जेंट हो। तो एस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखोगे, सीक्वेंस ए एन प्लस वन, सीक्वेंस ए एन प्लस वन इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस ए एन प्लस वन कन्वर्जेंट। साफ साफ आपको दिख रहा है कि एस एन कन्वर्जेंट होगा, ये दो सीक्वेंस के डिफरेंस से बन रही है। पहली सीक्वेंस तो कांस्टेंट सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, दूसरी सीक्वेंस ए एन प्लस वन है, तो डिपेंड करेगा, अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस से आपका पूरा एस एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो पूरा एस एन का कन्वर्जेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, ए एन प्लस वन सीक्वेंस के कन्वर्जेंट पे। और ए एन प्लस वन सीक्वेंस को यहाँ इधर देखना, ए एन प्लस वन सीक्वेंस को जब तुम खोलोगे तो जो टर्म आएंगे, एन वेरी करता है वन के ऊपर, एन वेरी करता है नेचुरल नंबर के ऊपर, एन वेरी ओवर नेचुरल नंबर, तो जब इसको वेरी कराओगे तो कहाँ शुरू होगा, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, ठीक है। अब
ए एन जब सीक्वेंस लिखोगे तो ए एन सीक्वेंस में क्या आएगा, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट, यही तो आएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना। an+1 और an में फर्क क्या आ रहा है, एक टर्म का, एक टर्म का। an+1 में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहला टर्म छूट जा रहा है, ठीक है। और an कैसे an सीक्वेंस में क्या हो रहा है, इसमें एक टर्म A1 ऐड हो जा रहा है। तो आपको बता दें सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ दो या निकाल दो या रीअरेंज कर दो, लेकिन उनकी संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसमें से एक ही टर्म निकालने से ये सीक्वेंस मिल जा रही है। अगर बहुत प्रिसाइजली बोलो तो ये सब सीक्वेंस है, इसकी सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस का मतलब समझते हो, उसी के सारे टर्म है, कुछ टर्म छूट गए, सब सीक्वेंस है। तो एक टर्म निकालने से ये सीक्वेंस आपकी आ रही है an+1, ठीक है। तो an+1 कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ an कन्वर्जेंट, क्योंकि एक टर्म, अगर इसमें एक टर्म ऐड कर दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका an आ जाएगा। एक टर्म इसमें से निकाल दिए तो an+1 सीक्वेंस आ जाएगा। एक ही टर्म निकालने से इधर से उधर हो रहे हो ना, एक टर्म ऐड करने से इधर आ जा रहे हो और एक टर्म निकालने से इधर चले जा रहे हो। और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म निकालना या ऐड करने से कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला इफ एंड ओनली क्या लिखोगे कि सीक्वेंस an+1 कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, एकदम साफ साफ ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कि सीक्वेंस सीरीज bn इज कन्वर्जेंट इफ इट्स पार्शियल सम सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। तो यहां से आपको पता चला कि Sn दो सीक्वेंस का डिफरेंस है, जिसमें एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये तो कन्वर्जेंट ही रहेगी हमेशा। तो ले दे के Sn का कन्वर्जेंस डिपेंड कर रहा है इसका कन्वर्जेंट, मींस Sn कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली सीक्वेंस an+1 इज कन्वर्जेंट। और सीक्वेंस an+1 बहुत लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना। सीक्वेंस an+1 कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये इसमें से एक टर्म निकालने पे प्राप्त हो रही है, समझ पा रहे हो ना। इसमें से एक टर्म, देखो यहाँ साफ साफ लिखा गया, इसमें से एक टर्म निकाल दे रहे हो तब an से आप कहाँ पहुंच जा रहे हो, an+1 सीक्वेंस में। तो एक सीक्वेंस निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता कन्वर्जेंस पे। और अगर an+1 से an पे आना चाह रहे हो तो एक सीक्वेंस इसमें और ऐड कर दिए, A2 से था ही, A1 एक टर्म और ऐड कर दिए तो आप इस पे आ गए। तो an+1 an का जो कन्वर्जेंस का नेचर होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक टर्म ऐड करने से दूसरी वाली सीक्वेंस आ जा रही है और एक टर्म हटाने से दूसरी वाली आपसे पूछा जाए कि एक टर्म हटाने से कौन सी सीक्वेंस आ रही है, तो an में से एक टर्म हटाने से an+1 आ जा रहा है। तो अगर an कन्वर्जेंट होगा तो an+1 कन्वर्जेंट होगा। और an+1 में एक टर्म ऐड करने पे, an+1 में A2 से शुरू हो रहा है ना, तो उसमें A1 ऐड कर दोगे तो आप कौन सा सीक्वेंस पा जाओगे, A1। तो एक टर्म ऐड करने पे आप ये वाली सीक्वेंस पा जा रहे हो। तो एक टर्म ऐड करने से इधर आ जा रहे हो और एक टर्म रिमूव करने से इधर, और एक टर्म निकालने से या एक टर्म ऐड करने से दोनों सीक्वेंस के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक कन्वर्जेंट है दूसरी, इसलिए इफ एंड ओनली लिखा गया। तो सीरीज bn इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, लास्ट लाइन देखो इसका इसके साथ कनेक्शन क्या हो गया, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीरीज an इज कन्वर्जेंट, ठीक। तो ले दे के सीरीज bn का जो इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। सीरीज bn का जो कन्वर्जेंस है वो डिपेंड कर रहा है सीक्वेंस an का, सीक्वेंस an के कन्वर्जेंस पे, सीक्वेंस an के कन्वर्जेंस पे, ठीक है। तो इन दिस केस मतलब सीरीज bn कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो इन दिस केस जो सीरीज bn का सम आएगा, सम ऑफ द सीरीज bn, वो क्या आएगा, आपको सिखाया गया है कि जो पार्शियल सम सीक्वेंस होगी उसी की लिमिट आएगी ना, तो लिमिट ऑफ Sn, पार्शियल सम सीक्वेंस की लिमिट, ठीक है। और Sn आपका क्या है, Sn आप देखो अपने कॉपी A1 माइनस an+1, ठीक है। अब ये दो सीक्वेंस का डिफरेंस है तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी, लिमिट A1 माइनस लिमिट an+1 लिख सकते हो। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय अलजेब्रा ऑफ, रीजन भी लिखते रहना, बाय अलजेब्रा ऑफ
कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज। ठीक, चूंकि जो यहां लिख रहे हो ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ए वन कांस्टेंट सीक्वेंस है, ए वन ए वन ए वन ए वन, तो इस सीक्वेंस की लिमिट हमेशा ए वन ही बनी रहेगी। कांस्टेंट सीक्वेंस वहीं कन्वर्ट करता है, तो इसकी जगह आप ए वन लिख दो। ठीक है, तो इसकी जगह आप ए वन लिख दिए, इसकी जगह हो गया ए वन। और अभी आपने देखा कि ए एन प्लस वन कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली ए एन कन्वर्जेंट, और दोनों एक ही जगह कन्वर्ज करेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह है, क्योंकि एक ही टर्म तो निकाल रहे हो। एक टर्म निकालने से ऐसा नहीं है कि ए एन कहीं दूसरी जगह कन्वर्ज करेगा और ए एन प्लस वन कहीं दूसरी जगह कन्वर्ज करेगा। तो लिमिट ए एन प्लस वन बराबर होगा लिमिट ए एन के ही, क्योंकि एक टर्म का केवल डिफरेंस है। ठीक है, तो ए एन प्लस वन सीक्वेंस की लिमिट वही होगी जो ए एन की लिमिट, दोनों कन्वर्जेंट होंगे और दोनों की लिमिट सेम होगी। तो ले दे के सीरीज बी एन, इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में कि जो सम ऑफ द सीरीज बी एन आया, ठीक है, सीरीज बी एन का जो सम आया वो क्या आया, ए एन माइनस लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस ए एन। सीक्वेंस ए एन लेके चल रहे थे ना, आप शुरू से देखो सब क्लियर हो जाएगा। आप सीक्वेंस ए एन लेके चले थे, उसी से टेलीस्कोपिक सीरीज बनाए हो बी एन, और उस टेलीस्कोपिक सीरीज, वो टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगी जब आप जिस सीक्वेंस से बना रहे हो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। और सम क्या आएगा उस केस में, उस केस में सम क्या आएगा, ए वन माइनस लिमिट ए एन। क्लियर कट आपका होना चाहिए, यानी ए एन सीक्वेंस से आप टेलीस्कोपिक सीरीज बनाए, और टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट तब और तभी होगी जब जिस सीक्वेंस से आप टेलीस्कोपिक सीरीज बना रहे हो वो कन्वर्जेंट हो। ठीक है, और इस केस में अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब सीरीज बी एन कन्वर्जेंट होगी, तो सम निकल के आएगा। और सम क्या होता है, जो पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन की लिमिट होती है। ठीक है, और एस एन आपका ये है, इसकी लिमिट, फिर बाकी अलजेब्रा लगाए हो, ठीक है, अलजेब्रा आप कन्वर्जेंट, तो ए वन माइनस लिमिट ए एम। तो ये जनरल टेलीस्कोपिक सीरीज कंस्ट्रक्ट करने का तरीका हो गया। और जनरल टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी वो जान गए, इस कंडीशन में होगी। और अगर कन्वर्जेंट होगी तो सम क्या होगा ये जान गए, तीन बातें जान गए। टेलीस्कोपिक सीरीज बनाना जान गए, टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी उसकी शर्त जान गए, उसकी शर्त ये है। ठीक है, और फिर अगर कन्वर्जेंट होगी तो सम क्या आएगा वो भी एक्सप्लिसिटली आप जान गए कि ये सम आएगा। ठीक है, अब इस अब ये जनरल आप कर लिए, अब हजारों लाखों टेलीस्कोपिक सीरीज पूछी बनाई जाए, आप सारे के आंसर बना सकते हो। इस एप्लीकेशन आप इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इट, ठीक है, यानी जो आप एक जनरल कंस्ट्रक्शन देखो इसके एप्लीकेशन देखो एक दो एग्जाम्पल से। ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे। पहला एक सीरीज आप कर चुके थे ना, ठीक है, तो पहला जो एप्लीकेशन है, कंसीडर द सीरीज एक बटा एन स्क्वायर प्लस एन। मैं बार बार एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी नहीं लिखता हूं, अंडरस्टूड है, लिख दिए तब भी सही बात, नहीं लिखे तब भी वो माना जाएगा एन वन से इन्फिनिटी पर तक वेरी कर रहा है। कंसीडर द सीरीज वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, कंसीडर द सीरीज दिस, चेक द बिहेवियर ऑफ, यह बिहेवियर कभी कभी लिखता है, कभी कभी लिखता है सीधे, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द दिस सीरीज, दिस सीरीज, दिस सीरीज। सोल्यूशन, तो इस सवाल का जो सोल्यूशन होगा, तो लेट बी एन इक्वल टू, आप बी एन इसको मान लोगे जो यहां दिया गया है, लेट बी एन इक्वल टू एक बटा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, एक बटा एन स्क्वायर प्लस एन, एक बटा एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, लेट बी एन इक्वल टू दिस। अब आप बी इसको जब करोगे तो ये एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेट करोगे एन बाहर हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन। अब तो ये क्लास फिफ्थ का गुणा भाग हो गया, कॉमन ले लिए तो एन इंटू एन प्लस वन। फिर आप इस सीरीज को कर चुके हो, फिर इसको क्या लिख देते थे, एक बटा एन
माइनस 1/n, जिसको आप बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस 1 हो तो सीधे क्या लिखना है, जब इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, n+1 और n में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 छोटा वाला लिखना, -1 बड़ा वाला लिख देना, अपने आप यही आएगा। n+1 यहाँ आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा और नीचे n+1 आ जाएगा। अब यहां से बताओ कि an क्या होगा। अगर bn जो डिफाइन किए तो क्या था, an माइनस an+1, तो व्हाट इज द नेचुरल चॉइस फॉर an, ठीक है। तो हियर an इज इक्वल टू क्या है आपका, 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। an ही पकड़ना होता है। bn जब लिखोगे ना, bn दो भागों में जब टूटेगा तो पहला वाला an होता है माइनस an+1, तो an आपका ये होगा। an+1 निकालोगे, an+1 निकालोगे तो 1/n+1 ही तो आएगा, तो ये n+1 है भी, an+1 है भी, तो हियर an आपका क्या है, 1/n। तो ये जो टेलीस्कोप जो ये सो एंड नोट, और आपको पता है कि जो ये सीक्वेंस an है, ठीक है, ये सीक्वेंस बन गई an, सीक्वेंस an है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। नोट दैट नोट दैट कि सीक्वेंस an इक्वल टू 1/n इज कन्वर्जेंट, पहले से आपको पता है, पार्ट 1 से कन्वर्जेंट, एंड an इक्वल टू 1/n कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 पे, ठीक है। an 1/n कन्वर्जेंट होगी और 1/n कन्वर्ज कहाँ करता है, 0 पे। अब आपका काम खत्म, अब उसी को तो अप्लाई कर रहे हो। तो सीरीज बी, साफ साफ अपने नोट्स में देखो लिखा गया, जनरल जब करवा रहा था, कि सीरीज bn कन्वर्जेंट तभी होगी, तब और तभी होगी, इफ एंड ओनली का मतलब तब और तभी होगी अगर सीक्वेंस an कन्वर्जेंट हो। साफ साफ लिखा आपके कॉपी में, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस an आपका क्या है, कन्वर्जेंट, तो फिर सीरीज bn क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो हेंस द सीरीज bn, ठीक है, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, ठीक है। आप उसी को अप्लाई कर रहे हो, इसलिए कन्वर्जेंट हो रही है कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है, उसको अप्लाई करना। आप कुछ पढ़ते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना सीख जाओ। बहुत लोग यही करते हैं कि सर कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब सवाल आता है तो अप्लाई नहीं कर पाते। आप 2-4 सवाल थोड़ा समय दे के करो, ठीक है, कि एग्जैक्टली जो जो आप जनरल थियरी में कर रहे हो वो पर्टिकुलर केस में आराम आराम से करो, थोड़ा सा कि वो सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो फिर तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा अपने आप। तो सीरीज bn कन्वर्जेंट होगी क्योंकि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है। और जब ये सीरीज bn कन्वर्जेंट है, साफ साफ लिखा गया कि सम भी क्या होगा, इन दिस केस सम क्या होगा, तो एंड सीरीज bn इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज bn इक्वल टू, जिसको आप ऐसे लिखते हो, सीरीज bn इक्वल टू मीन सम ऑफ द सीरीज bn इक्वल टू a1 माइनस लिमिट an, यही तो होगी, सिंपल सी बात है, यही है, a1 माइनस। आप बताओ, अगर an आपको ये दिया गया है, an फॉर an, ये यहां देखो, इस पे, इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में देखो, an आपको जनरल ये दिया, an है, यही तो है आपका, ठीक है। तो जब an आपको पता है तो a1 क्या होगा, यहां से जहां n, तो a1 आपका 1 हो गया, an आपका 1 हो गया। और an की लिमिट आपको पहले से पता है क्या है, 0, an की लिमिट 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। और सीरीज bn ही आपकी क्या थी, 1/n² प्लस n, तो आंसर आ गया कि नहीं। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है और सम भी आपको पता चल गया क्या है, 1। यही सवाल आप पहले भी लगा चुके हो, लेकिन आज आप जनरल टेलीस्कोपिक सीरीज कैसे बनाओगे, फिर वो किस कंडीशन में कन्वर्जेंट होगी, और फिर अगर कन्वर्जेंट होगी तो सम क्या होगा, उसको अप्लाई करना। 3 बात सीखे कि किसी सीक्वेंस से टेलीस्कोपिक सीरीज बनाओगे कैसे, फिर वो टेलीस्कोपिक सीरीज किस कंडीशन में कन्वर्जेंट होगी, फिर अगर कन्वर्जेंट होगी तो सम क्या होगी। 3 बात सीखी, और तीनों बातों को इस एग्जाम्पल को थ्री आप अप्लाई भी करके देख लिए, ठीक है, अप्लाई करके देख लिए। इस सीरीज को आप किए थे ना पहले, 1/n × n+1, तब भी सम आपका 1 आया था ऐसे। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन नंबर 2,
check the convergence of the series। अब की बार लिख दे रहा हूं, कभी कभी लिखूंगा कभी कभी नहीं लिखता हूं, तो समझना, यानी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये मैं इसलिए करता हूं, कभी लिखता हूं कभी छोड़ता हूं, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। एन एन पे पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ये सीरीज है, इसका कन्वर्जेंस चेक करना, मीन्स ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। और आपको ये भी कह दिया हूं कि ये एप्लीकेशन पार्ट में चल रहा है, टेलीस्कोपिक सीरीज की, टेलीस्कोपिक सीरीज के एप्लीकेशन में चल रहा है। तो सोल्यूशन आपको bn बताना है, यहाँ क्या आप bn मानोगे, लेट bn इक्वल टू n अपान n पे पावर 4, bn इक्वल टू n अपान n पे पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ये आपने bn मान लिया, ठीक है। अब तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए, इसको दो भागों में ब्रेक करें, एक an बन जाए, एक an प्लस 1 बन जाए। अच्छा, ऐसा काम बचपन में बहुत करते थे, ठीक है, इंटरमीडिएट में खूब करते थे, कि इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि आपको बनता हुआ दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, हाँ, एन स्क्वायर ऐड कर दोगे, तो एन अपान एन पे पावर 4 और एन स्क्वायर ऐड जब करोगे तो एन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको 2n स्क्वायर कर दिया हमने, और प्लस 1, और जब ऐड कर रहे हो बैलेंस करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। आप जो ऐड कर रहे हो उसको बैलेंस करने के लिए आपको घटाना भी पड़ेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब दिस इज नथिंग बट एन अपान एन, इस ये देखो यहां से लेके यहां तक एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का स्क्वायर समझो इसे, एन स्क्वायर का स्क्वायर समझो, तो एन स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, माइनस ये जो बचा हुआ उसको लिखोगे ही एन स्क्वायर, ठीक है। दीज आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप और अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, लेकिन ये आपको तोड़ने आना चाहिए, इस सारा गेम इस तोड़ने में आपकी स्किल चेक होगी। तो आपके पास 2-3 मेन सीरीज होंगी, उसी सीरीज के सहारे सारे सवाल लग जाते हैं। एक ये टेलीस्कोपिक सीरीज बता दिया, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बता दूंगा, एक हार्मोनिक सीरीज बता दूंगा, और दुनिया का कोई भी सीरीज होगा इन्हीं सीरीज के सहारे आप चेक करोगे, एक उसका कन्वर्जेंस। तो ये इसके बाद अभी भी आपका काम खत्म हुआ नहीं, अभी भी आपको क्या करना होगा, दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, लिखना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको ए समझो और इसको बी समझो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दोगे, एन अपान और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, और एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिए। अब इसको एक ऐसे लिख लो, एन और एन वाला टर्म एक साथ कर लो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, एन एन वाला एक साथ कर लिया, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो कुछ करना नहीं है, आप जो इसमें दोनों में छोटे, यहाँ माइनस एन है ना, तो पहला टर्म इसको लिखो, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, या तो आप तोड़ के देख लो, इक्वल टू जैसे आप जानते हो बचपन में, ठीक है। तो हाँ, या तो फिर सीधे आप जब ऐसा हो, इसमें ज्यादा फर्क है नहीं, ये माइनस है ना ये, तो ये छोटा इसमें ये होगा ना, क्योंकि एन तो नेचुरल नंबर वेरी कर रहा है, तो दोनों में छोटा कौन होगा आपके हिसाब से, यही होगा। तो पहले एक बटा छोटा वाला लिख लिए, फिर बड़ा वाला, एन स्क्वायर प्लस एन। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे, थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व करोगे, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, और ये चीज यहां आ जाएगी, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 घट जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या, 2n, 2n बचेगा, 2n बचेगा, और ऊपर आपका 2n है नहीं, ऊपर 2n जो ऊपर लिखे उसमें n है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हाफ से, हाँ बिल्कुल सही,
हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाली चीज आएगी, ऊपर वाली चीज सॉल्व होके यही आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि ऊपर 2n आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में क्या है, n। तो उस 2n को n में बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और घटाओगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यही n आएगा 2n, और 2n में से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n। अब 1/2 को दोनों के साथ लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपको दो टर्म में सेपरेटली लिखना है, दो टर्म में। तो 1/2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। जो ही दो भागों में आ जाए तो व्हाट विल बी योर ये an आप। हाँ, लेकिन इसके पहले ये भी चेक करना क्या है, an प्लस 1 ये हो रहा है। अगर आप an इक्वल टू, जल्दीबाजी में थोड़ा कभी कभी आप जैसे ये चेक नहीं करते कि ठीक है ये an मानने पे क्या an प्लस 1 निकालने पे आ रहा है कि नहीं। तो अगर an आपका, आप इसको मान रहे हो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो an प्लस 1 क्या होगा, अगर an ये मान के चल रहे हो तो जहां जहां n है वहां n प्लस 1 लिख दोगे। 1/2 n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n और माइनस 1 प्लस 1, यही तो आएगा जब घटाओगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1/2 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, सॉरी प्लस 1 माइनस n माइनस 1 प्लस 1। देखो आ गया होगा, ठीक है, ये 1 इससे बैलेंस हो गया, ठीक है, और 2n में से एक n गया तो आपका आ गया 1/2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यानी इसका मतलब ये an मानने पे यही an प्लस 1 होगा। तो ये आपका an माइनस an प्लस 1 टाइप है, ठीक है, an माइनस, तो इसको लिखी दो यहीं पे an माइनस an प्लस 1, बाद में लिख देना वेयर an, ठीक है, वेयर, मैंने लिख ही दिया यहाँ पे an, क्योंकि आपको पहले दिखा दिया कि वही, अगर an ये मानोगे तो an प्लस 1 यही आएगा। लेकिन अब यहाँ जब ऐसे लिखते हो तो लैंग्वेज आप यहाँ परिचय कराना पड़ेगा कि an है क्या। वेयर कामा लगा लिखना, वेयर an इज इक्वल टू 1/2, पूरा लिखना, एक पूरा पूरा का पूरा ये an है, ठीक है, 1/2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है, 1/2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, जीरो पे, ठीक है, वेयर an इक्वल टू दिस, अगली लाइन में लिखना, उसी में मिलाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा लिखना भी आप लोग से, ये वेयर, नोट दैट, नोट दैट मतलब ध्यान दीजिए, नोट दैट कि an इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। जो सीक्वेंस an आपकी है, ये सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है, ठीक है। यहाँ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n भी लिख देना, ठीक है। तो सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है, एंड कहाँ कन्वर्ट कर रही है, यानी लिमिट ऑफ an क्या होगी, जीरो, आप ही लोग बता रहे हो। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो एक आपका क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, जीरो। फिर आप आ जाओ अपने जनरल थ्योरी में, सीरीज bn कन्वर्जेंट कब होती है, इफ एंड ओनली इफ सीरीज an कन्वर्जेंट हो जाए, सीरीज an कन्वर्जेंट हो जाए, हो रहा है तो 10, ठीक है, 10 या हेंस सीरीज bn, और सीरीज bn इज नथिंग बट, bn माने थे ना, सीरीज bn इज नथिंग बट n अपान n पे पावर 4, n अपान n पे पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n अपान n पे पावर 4 प्लस n स्क्वायर, इसी को तो bn माने थे। इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, एंड अगर ये कन्वर्जेंट है तो सम ऑफ द सीरीज bn क्या होगा, सब आपको जनरल थ्योरी में करवाए, an माइनस, हाँ a1 माइनस लिखा मैं a1 ही था, निकल गया होगा an, तो a1 माइनस लिमिट an, ठीक है। आप बताओ, अगर जनरल an आपको पता है, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, अगर जनरल an पता है, हर n के लिए an ये है, तो a1 यहाँ से क्या आएगा, जहां जहां 1 रख दोगे।
तो वन ये कट जाएगा, 1 - 1 + 1 यानी 1/2 आएगा। तो A1 आपका क्या आ गया, 1/2, और ये 0 है, ये तो 1/2। इसका मतलब जो ये सीरीज है आपकी, ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, यही तो सवाल में पूछा गया था, कन्वर्जेंट है। और उस सीरीज का सम भी क्या है, 1/, सम भी पता चल गया, इस सीरीज का सम भी क्या है, 1/2। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और उस सीरीज का जो जोड़ आएगा, सम आएगा, वो 1/2 है, 1/2। तो दीज आर द ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस। अगर आपको और ट्राई करना है तो वो किताब में, किसी भी किताब में जाओगे तो वहां एग्जाम्पल्स में ढेर सारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो पढ़े हो अभी तक उसको एकदम क्लियर कट, एक तो होता है एक आध टेलीस्कोपिक सीरीज का लोग एग्जाम्पल करवा देते हैं, मैं बताता हूँ आपको, हमेशा मैं जनरल चीजें बताता हूँ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए टेलीस्कोपिक सीरीज, फिर किस कंडीशन में टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी, फिर उसका सम क्या होगा, सब पहले बता दिया, फिर उसको अप्लाई करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो ज्योमेट्रिक सीरीज। मैं बता दूं, 3 सीरीज का कन्वर्जेंस अगर आप जान लिए, बाकी सीरीज का कन्वर्जेंस इन्हीं के सहारे चेक करोगे। ज्यादातर टेलीस्कोपिक भी नहीं यूज होता, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो पहले ऐसे न लिख के आप हेडिंग बदल दो, क्योंकि सीरीज में सबसे ज्यादा टू मोस्ट यूजफुल सीरीज, टू मोस्ट यूजफुल सीरीज, पूरे सीरीज में आड़ा टेढ़ा किसी तरह का सीक्वेंस बनाए, किसी तरह का सीरीज बनाए, उसका कन्वर्जेंस, जो 2 सीरीज आपको बताने जा रहा हूं, जिसका जिसमें से एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, एक हार्मोनिक सीरीज होगा, उन्हीं सीरीज के सहारे बाकी सबका आप कन्वर्जेंस चेक करोगे। आगे आप पढ़ोगे, टेस्ट होते हैं तमाम उसके सहारे, ठीक है। तो तो पहले पहली सीरीज लिखने से पहले एक नोट लिखिए, फैक्ट, फैक्ट, ठीक है। फैक्ट इसलिए है कि मतलब इसका यहाँ प्रूफ नहीं देना, ये पार्ट 1 की बात है, ठीक है। फैक्ट, लेट आर बी एनी रियल नंबर, आर कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। देन द सीक्वेंस आर पे पावर एन, यानी यहाँ आर फिक्स, उस पे पावर बदल रहा है, ठीक है, आर पे पावर एन, ठीक है, आर पे पावर एन। अच्छा, जो सीक्वेंस होता है उसमें जनरली क्या होती है कि एन आप 1 से स्टार्ट करते हो, अगर एक टर्म बढ़ा भी दिए, ठीक है, देन सीक्वेंस, एक टर्म बढ़ाने एक टर्म से हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एन इक्वल टू 0 अलाउ कर दिए तो इसमें 1 भी आ जाएगा, बाद में मैं यूज करूंगा, लेकिन अभी आप ऐसे, देन द सीक्वेंस आर पे पावर एन, आर पे पावर एन इज कन्वर्जेंट, यहां आप 1 से इन्फिनिटी ही समझना जब कुछ ना लिखा जाए, कन्वर्जेंट। क्योंकि ज्यादातर बहुत लोग इसको ऐसे 1 से स्टार्ट करते हैं जब सीरीज, तो वो जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, अभी आप ऐसे लिखो, अगर आर पे पावर एन है, जहां एन वेरी कर रहा है एन के ऊपर, ऐसे लिख दो, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ आर अगर आपका -1 एक है से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि -1 पे क्या होगा, अगर -1 ले लोगे तो -1 के पावर एन आ जाएगा, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसका -1 नहीं ले सकते, ठीक है। और लेस देन वन और इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पे भी कन्वर्जेंट होगा, 1 रखो, आर इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 1 1 1 कांस्टेंट सीक्वेंस तब भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस आर पे पावर एन सीक्वेंस, जहां आर फिक्स है, अगर इसके टर्म खोलोगे तो क्या आएगा, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, खोल के जब सीक्वेंस लिखो आर पे पावर 4, यही तो सीक्वेंस आएगी। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली जब आर आपका इस रीजन में होगा, आर के इन्हीं वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। जब आप इफ एंड ओनली कहते हो तो मतलब कन्वर्जेंट होगा तो आर की ये वैल्यू होगी, मतलब आर इस रीजन में होगा तभी कन्वर्जेंट होगा, और आर इस रीजन में नहीं होगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो उसको भी लिख लो नीचे,
ठीक है। द सीक्वेंस आर पे पावर एन इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब इसका निगेशन कर रहे हो, साथ जीना साथ मरना है, इसका निगेशन कर रहे हो, ये डाइवर्जेंट होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा, ऐसा न होने का मतलब क्या है? अब इसका निगेशन करोगे तो क्या होगा? इसका ये आर -1 से बड़ा होना चाहिए, तो निगेशन करोगे इसका मतलब आर क्या होना चाहिए? -1 या उससे छोटा। तो आर इज लेस आर इक्वल टू -1। ठीक है। आर आर लेस आर इक्वल टू 1 है, तो उसका निगेशन क्या होगा? आर ग्रेटर देन 1। तो अगर आर -1 या 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, तो हमेशा ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। अब ये आप जनरल पढ़ लीजिए। जैसे मैं आपसे पूछूं 1/2 पे पावर n सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं? तो है, क्योंकि इसी रीजन में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में ही है। आपसे पूछो 2 पे पावर n सीक्वेंस, तो नहीं होगी, क्योंकि आपका 1 से बड़ा हो गया। ठीक है। आपसे मैं पूछूं -5 पे पावर n, -5 पे पावर n, ये तो टर्म लिखी -5 पे पावर n, और फिर सीक्वेंस के लिए ये बनाए। -5 पे पावर n सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी कि नहीं? तो यहां से देखो, अगर -1 से छोटा हुआ, तो यहाँ आर क्या है? -5। आर क्या है आपका? -5, जो कि -1 से छोटा है, तो फिर डाइवर्जेंट होगा। तो ये डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। तो आप बता लोगे ना? बस इतना आपको, ये आपसे आप यहाँ पूछा नहीं जाएगा, बस इतना जान लो कि अगर आर पे पावर n सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी जब आर इस रीजन में होगा, और अगर आर इस रीजन में नहीं होगा, मीन्स इस केस में हमेशा डाइवर्जेंट होगी। अब उसमें एग्जाम्पल, आप टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल लिखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। चलो ठीक है, जाओ फिर आगे बताते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि तुम लोगों की ट्रेन भी होगी। अब आप अपना रक्षाबंधन बंधन अभी से बता दो, कब मना के आओगे, उसी हिसाब से हम लोग छुट्टी कर देंगे, ठीक है। ये मान लो कि तुम लोग इतने कमजोर थे नहीं, तुम लोगों की लापरवाही नहीं थी, आदत का डालो। क्लास जैसे ये निकल आता था, और कुछ जो आते थे वो बहुत भी मतलब सिंसियरिटी 0 लेवल की थी। ऐसा कुछ भी नहीं थी जितना ऐसे जितना सिंसियरली जो जैसे किया है उसके वैसे वैसे नंबर, वैसे वैसे नंबर है। अच्छे अच्छे बुद्धि के लोग जो लापरवाही किए उनके नंबर नहीं।